ध्यान देना होगा कि जैसा कि राहुल जी कह रहे थे, हकीकत वही है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत रही है, वो टीडीपी के कंधे पे सवारी करके जीत रही है, क्योंकि बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ता नहीं थे। बीजेपी का कमाल ये रहा कि बीजेपी ने इस आंध्र प्रदेश में चुनाव को कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर तरीके से किया। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी बूथ लेवल तक, ऊपर से आंध्र प्रदेश आप बता रहे हैं भावेश, आंध्र प्रदेश एनडीए स्वीप कर रहा है, ये स्वीप ही है ना? बिल्कुल स्वीप है। और सही समय पे कैसे साथी चुना जाए, अलायंस चुना जाए, ये बीजेपी और सही पार्टनर चुनने के लिए मतलब सक्सेसफुल मैरिज का एक राज यहाँ पे खुल रहा है। दूसरी बात है, देखिए आंध्र प्रदेश में मैं बहुत वहां आता जाता रहता हूँ। आंध्र प्रदेश में लगभग 2-3% के आसपास ही आबादी जिस कम्युनिटी से वाईएससीपीसी के अध्यक्ष आते हैं, लेकिन आप देखेंगे वहां पे हर इंस्टीट्यूशन में हर जगह उन्होंने अपने लोगों को बिठा रहे। इसकी सबसे बड़ी नाराजगी आंध्र प्रदेश में, और शायद इसीलिए आपको ये नंबर दिखेगा हकीकत। यानी जिस टीडीपी की वजह से कभी नुकसान हुआ था हर्षवर्धन जी भारतीय जनता पार्टी को, आज वही टीडीपी उन्हें उभार कर लेकर आ रही है, और जहां जीरो थे वहां देखिए कितना बड़ा मार्जिन मिल रहा है, 19 से 23 बेसिकली असेंबली इलेक्शन भी एनडीए जीत रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है असेंबली में इतना क्लीन स्वीप ना हो, क्योंकि वो एक अलग माइक्रो लेवल पे होता है, लेकिन वहां भी है कि आप उलटफेर देख सकते हैं कि वहां भी टीडीपी सरकार बना रही है। देखिए आंध्र में हमेशा से ये रहा, देखिए कभी भी टीडीपी कमजोर नहीं रही है। अगर आप उसके वोट शेयर देखेंगे तो अगर 43 के आसपास वाईएसआर का वोट शेयर रहा है, तो 40% के आसपास टीडीपी का भी वोट शेयर है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसका वोट शेयर बिल्कुल ही जनरल हो जाए। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो आपने देखा वो 8 ऐसी सीटें थी जो टीडीपी को नुकसान हुआ था पवन कल्याण की पार्टी की वजह से। वो 8 सीटें टीडीपी जीत सकती थी, और वो 8 सीटें, उसके बाद बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पे जो इनका अपना वर्चस्व वाले, वहां पे एकदम जबरदस्त माहौल है। इसके बाद आप इमेजिन कीजिए, जहां से आते हैं वाईएससीपीसी के अध्यक्ष, जहां से आते हैं वहां भी कोई भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि हमने उनको वोट दिया है। यानी सही पार्टनर का चुनाव कैसे, लेकिन आंध्र प्रदेश देखिए याद होगा बहुत सारा कि जब हम कहानी कुर्सी की करते हैं तो मैंने तब भी कहा था कि 15 सीटें ऐसी हैं जो कि टीडीपी जीत सकती है वहां पर। तो हर्षवर्धन जी, उसके बाद एनडीए स्वीप आंध्र प्रदेश में। देखिए मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि चावल पक रहा है तो दाना निकाल के करते हैं, पूरा चावल तो पलटते नहीं है। आंध्र प्रदेश के ये आंकड़े मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसका मतलब कि 400 पार का नारा हवा हवाई नहीं था। प्रधानमंत्री ने जो बोला, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी लास्ट मिनट तक स्ट्रेटेजी नहीं तय कर पाई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। जगन मोहन के साथ जिस तरह से, जिसको हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री कंपल्शंस जो होते हैं बिल पास कराने के लिए, दूसरी चीजों के लिए जितनी जरूरत थी, उस तरह से बीजेपी की यूनिट वहां एग्रेसिव नहीं हो पाई थी। और अगर यह नतीजा आता है तो निश्चित तौर पर यह जो अलायंस है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन बड़ा मुद्दा वहां क्रिश्चियन कन्वर्जन का है। ईसाई मतांतरण वहां बहुत बड़ा मुद्दा था। ये जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर ये ढेर सारे ऐसे आरोप लगे थे, तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को लेकर बहुत से आरोप लगे थे। इसका मतलब कि वो सब काम कर रहा है। और इसमें असली खबर पढ़िए, भावेश जी कह रहे हैं शून्य कांग्रेस आंध्र प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी अब इसको पढ़िए, यहां से पढ़िए तो समझ में आएगा। ये जो 3 से 4 सीटें देवेंद्र, क्या इसमें विजयवाड़ा, वाइजैग हो गई और तिरुपति। अगला सीट पे जाते हैं। तेलंगाना के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं, जरा तेलंगाना की टैली हमारे सामने अब आ रही है। तेलंगाना के नतीजे आपके सामने होंगे। सौरभ, मेरे हाथ में पर्ची अब। जी हाँ, तेलंगाना के नतीजे व्यूअर्स देखिएगा। 17 सीटें तेलंगाना में 4 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की। 8 से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के अंदर जीत सकते हैं, मतलब डबल कर सकते हैं अपने नंबर्स को भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में। 6 से 8 राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को मिल सकते हैं। बीआरएस को ज्यादा से ज्यादा 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, और एआईएमआईएम की 1 सीट पक्की है हैदराबाद वाली। देखिए बीआरएस है वो 0 भी हो सकते हैं। एक मेढक सीट है, वहां पे उनका थोड़ा बहुत फायदा है, पर वो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट वहां पे चल रहा है। वो सीट बीजेपी भी जीत सकते हैं, इसलिए ये बीजेपी का आंकड़ा 8 से 10 ही समझिए। 2-3 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी